गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं विप्रवासुदेवकनकविशं भजन्ते शमाला। सच्चिदानन्दरूपाय श्रुतपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बास। बार बार बर मांगहु हर्षदेव श्री रंग पद सरोजन पायणी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया जाए। कल कथा श्रवण नहीं हो पाया क्योंकि अक्षय नवमी के पावन पर्व पर गौ सेवा के लिए जाना था 8:30 बजे करीब, इसलिए समय का प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जिस दिन समय न मिले तो केवल एक ही मंत्र उच्चारण करिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से पूरे भागवत जी का पढ़ने का फल प्राप्त होता है। आप उस दिन नागा नहीं माना जाएगा उसको। आइए श्रीमद् भागवत कथा में आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला, फिर देवकी वासुदेव जी से कारागार को छुड़ा कर लाए और भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते पक्षी से अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा से धरी इस प्रकार वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव ने उनके गोद में उठा लिया, हृदय से चिपका कर परमानंद को प्राप्त किया। हे राजन, स्नेह पाश से बध कर पुतः मोहित हो गए और आंसू की धारा से उनका अभिषेक कर दिया। यहाँ तक कि आंसू के कारण गला रुद्ध हो जाने पर बोल न सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण इनको संतावना, अपने माता पिता को संतावना दिया। अनेक प्रकार के उग्रसेन यदुवंशी को राजा बना दिया। भगवान ने राजा उग्रसेन को जेल से जो कारागार में कंस बंद करके रखा था अपने पिता को ही, उनको छुड़ाकर अपने नाना उनको राजगद्दी पे बैठाए भगवान। कुछ दिन के बाद जब भगवान कुछ बड़े हुए तो वसुदेव जी ने अपने पुरोहित राज पुरोहित जो गर्गाचार्य जी हैं, जो ज्योतिष आचार्य के प्रवक्ता हैं, उन्होंने आरंभ किया है। जितने ज्योतिष आचार्य का हम लोग ज्योतिष देखा जाता है, मांगलिक इत्यादि जो भी, एक पुरोहित गर्गाचार्य जी ही ने इस ज्योतिष शास्त्र का आरंभ किया है। उन्होंने एक पवित्र भगवान का कराया कृष्ण बलराम जी को, फिर उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। वो गुरुकुल में कश्यप गोत्री सामदनी पनी मुनि के पास जो अवंतीपुर यानी उज्जैन में रहते थे, तो उनके पास भगवान श्री कृष्ण बलराम जी शिक्षा प्रदान करने के लिए वहाँ पे गए। 64 दिनों में 64 कलाएं जो है भगवान ने वो शिक्षा प्राप्त कर लिया। वहीं पे सुदामा जी का भी मुलाकात हुआ, जो परम मित्र उनके बने, जो इसकी कथा हम आगे करेंगे। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गया तो गुरु दक्षिणा में भगवान कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा हमसे मांग ले। महाराज सामदनी मुनि ने अपनी अद्भुत महिमा अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था। सामदनी मुनि जानते थे कि साक्षात परम ईश्वर परमात्मा है, भगवान। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके सानिध्य में हम लोग वास किए, यही कृपा है। लेकिन उनकी पत्नी जो थी सामदनी मुनि की, वो कहे कि मुझे गुरु दक्षिणा में मेरा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, मुझे उसको जीवित कर दीजिए, मुझे ला कर दे दीजिए, आप क्या नहीं कर सकते।
क्योंकि उनको विश्वास था भगवान श्री हरि श्री कृष्ण बलराम हमारे पुत्र को लाकर देंगे। गुरु दक्षिणा में उन्होंने यही मांगा। रथ पर सवार होकर प्रवास क्षेत्र में जहाँ समुद्र है वहाँ पर गए। कृष्ण बलराम जी ने उन्हें समुद्र को आज्ञा दी कि मेरे गुरुपुत्र को तुम बाहर ले गए हो, उनको लाकर शीघ्र मिलो। फिर मनुष्य वेशधारी में समुद्र ने कहा, हे देवादिदेव श्री कृष्ण, मैं उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंजन नाम के बड़ा बड़ी दैत्य राक्षस रहता है और उसी ने उसको बालक को चुरा लिया है। समुद्र की बात को मानकर भगवान तुरंत जल में घुसे और शंखासुर नाम का जो राक्षस था उसके पेट को फाड़, लेकिन पेट में उसके बालक को नहीं मिला। फिर श्री कृष्ण बलराम जी ने यमराज की प्रिय पुरी शमनीपुरी जाकर अपना शंख बजाया तो दक्षिण से पृथ्वी से दक्षिण दिशा में नीचे 99,000 की दूरी पर एक यमपुरी, वहाँ यमराज ने भक्ति भाव से भरकर भगवान की पूजा वंदना किया और उनसे नम्रता से झुककर समस्त प्राणी कहते हैं ब्रह्मांड शशिदान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को कहा, लीला से मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों को क्या सेवा करूं। भगवान कहते, हे यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा को स्वीकार करो और उसके क्रम पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार कर लिया और गुरुपुत्र को ला दिया। यदवन श्रीमणि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी इस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए। उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर जो कुछ मांगे, गुरु जी ने कहा, हे बेटा, तुम दोनों भली भांति गुरु दक्षिणा दी है और मैं क्या चाहे। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम गुरु है, तुम्हें लोक पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पड़ी हुई, अब तुम दोनों के अपने पड़ी हुई विद्या इस लोक में और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृति न हो। बेटा परीक्षित, इस प्रकार गुरुदेव ने भगवान को आशीर्वाद देकर और विदा किया कि आप जाइए। सामदनी मुनि का पूर्व चरित्र कथा श्रवण करने योग्य है कि भगवान के गुरु क्यों बने, क्योंकि उनके ऊपर भी गुरु की कृपा थी। एक बार एक ऋषि वर थे, उनके बहुत बड़ा आश्रम था, बहुत से शिष्य थे। ग्रहों के चाल के कारण उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि ग्रह दशा कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आदमी का विवेक बुद्धि काम नहीं करता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसी तरह उनके गुरुवर ने ग्रह के चाल के कारण, प्रवर्तन के कारण उनकी मानसिक स्थिति बदल गई। पागलों से व्यवहार करने लगे, किसी को भी कुछ भी उठाकर मार देते। इस तरह जब अनहोनी करने लगे, बहुत से शिष्य छोड़कर वहाँ से चले गए। ऐसे करते करते साल भर बीत गया। अन्य सिंह इसी तरह छोड़ते छोड़ते जितने चेले थे सब चलने लगे, भाग गए। लेकिन सामदनी मुनि ने वहीं पर रहा और गुरु की सेवा करने लगे। माँ, पेट, जो भी गाली गलौज सुनते उस पर ध्यान न देकर, उनके पत्नी भी थी और सेवा करने लगी। जब ग्रहों की चाल को परिवर्तन हुआ, चित्त स्वस्थ हुआ, उनका मानसिक स्थिति ठीक हुआ, तब उन्होंने कहा कि हे पत्नी, मैंने अपने पत्नी से कहा कि बाकी शिष्य कहाँ गए। तब उन्होंने बताया कि आपकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण आप ऐसा व्यवहार करते थे, सब छोड़कर चले गए। लेकिन ये बालक जो है सामदनी, यही आपका सेवा करता रहा है। तो गुरु ने प्रसन्न होकर कहा कि हे सामदनी मुनि, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आप हमसे जो इच्छा मांगे।
तब सबने मुनि ने कहा, हे प्रभु, आपके गुरु चरणों की सेवा से मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मेरे आशीर्वाद है, जिस तरह हमारी सेवा किया है उसी तरह भगवान तुम्हारे एक दिन द्वापर के अंत में कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट होंगे, तो तुम्हारे यहाँ ही वो दीक्षा प्राप्त करेंगे। शिक्षा करने के लिए, तुम्हारे शिक्षा लेने के लिए तुम्हारे आश्रम आएंगे, तुम ग्रुप रूप में उनको शिक्षा देना। ये सामदनी मुनि हैं, वही जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जो वहाँ पर आकर उनका शिक्षा प्राप्त किया। 64 दिनों में 64 कलाएं को सीख कर फिर मथुरापुरी में लौट गए। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज यही विश्राम करते। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। राधा राधा राधा, श्री राधे 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 राधा राधा राधा, श्री राधे राधे राधा राधा, राधा राधा राधा।